एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि यदि हम सिर्फ डेल्टा हेड की बात कर रहे हैं तो डेल्टा हेड यदि हम हमारी जो स्ट्रिंग का साइज है यदि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सिंबल को डिनोट करती है या एक सिंबल ही है उसमें, सो हम उन सभी स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं जो कि सिंगल वन लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं, तो ये एग्जैक्टली सेम होगा जो कि डेल्टा Q0 होगा। सो यदि हम किसी भी स्टेट की बात करें, सो इन दैट केस वी कैन, मतलब हम उस केस में भी ये कह सकते हैं कि क्यू आई कोई भी स्टेट है जो कि और ये एक कोई भी सिंबल है अल्फाबेट में, तो ये एक्चुअली इसके बराबर होगा। आप अपनी डेफिनेशन में यदि चेक करेंगे, डेफिनेशन को चला करके देखेंगे, यूज करके देखेंगे, तो ये दोनों चीजें इक्वल आएंगी। सो वेयर क्यू आई इज एनी स्टेट, so it's some state in Q, and A is some symbol. So for every symbol, basically, this will work. These two things will this particular thing will work for every state and every symbol. So what I mean that this particular thing is valid for all Qi in Q and for all A in sigma. ये सभी के लिए वैलिड है, not some, but it is valid for everything, right? So ये basically गलत है. So you know we should not say that this is valid only for particular some state or some A. It is valid for all A and all states, right? So that's the thing. अब हम एक चीज और बात करने जा रहे हैं और हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं और देखते हैं कि उस एग्जांपल पे हमारा ये एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन कैसे काम करता है. सो हम ये जो पीछे वाला एग्जांपल हमने लिया है हम उसी को ले लेते हैं. सो Q0 से हमने स्टार्ट किया. नाउ वी नीड टू कंज्यूम 0 1 0. हाउ इट विल वर्क? सो what we will do, we will take our extended transition functions definition, so these two things into our consideration. So what we will do, we will try to understand what is our Qi, we will try to understand what is our omega, what is A, and then we will convert into this form. So let's see that. Just to see that, I need to redefine or again define it for you for the sake of understanding. So just that, let me do it quickly. So delta hat, when it takes any state I and you consume epsilon, you remain at the same state. आप सेम ही स्टेट पे रह जाते हो. यदि Qi से आपने एप्सिलॉन को एम्प्टी स्ट्रिंग को कंज्यूम किया तो आप उसी स्टेट पे रह जाते हो. और यदि आपने Qi से एक स्ट्रिंग कंज्यूम की जो जिसके आखिर में A है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले आप डेल्टा हेड से Qi के थ्रू ओमेगा को कंज्यूम कीजिए. आप जिस भी स्टेट पे पहुंच रहे हैं वहां से ए को कंज्यूम कीजिए डेल्टा के माध्यम से और आप पहुंच जाइए. तो हम इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए बताएंगे कि हाँ ये सब चीजें कैसे चल रही हैं, कैसे काम हो रहा है. तो यहाँ पर यदि हम W देखें तो ये हमारा W है, ये हमारी Qi है. तो इसको यदि हम चेंज करते हैं इस इंडक्टिव या रिकर्सिव डेफिनेशन से, रिकर्सिव पार्ट से, तो हम ये इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इट इज डेल्टा देन डेल्टा हेड देन Q0 0 1 0 1 आपका ओमेगा है और A क्या है? A है 0, A है 0, राइट. सो हम यहाँ पर 0 लेते हैं और ये क्लोज हो गया, राइट. सो दिस इज व्हाट वी कैन डू. नाउ अगेन अभी हम इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसको दोबारा से करेंगे. सो लेट्स सी. हम वापस से सारी चीजों को रखते हैं. डेल्टा, नाउ दिस डेल्टा हेड, फॉर दिस पर्टिकुलर डेल्टा हेड व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज जस्ट दिस वन एंड दिस इज A. This one is A
And now let's try to do that. Delta, then we have delta, then we have delta hat. Now this inside delta is now breaking into delta of delta hat. So ठीक है, तो हमने अब दोबारा से हम इसी डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं. तो पहले हमने इंडक्टिव या रिकर्सिव पार्ट हमने यूज किया था, अब हम दोबारा से रिकर्सिव पार्ट को यूज करने जा रहे हैं, डेफिनेशन के रिकर्सिव पार्ट को यूज करने जा रहे हैं. तो हमने कहा कि लास्ट में डेल्टा आएगा, डेल्टा हैट क्यू आई हमारे लिए क्यू जीरो है तो क्यू जीरो ही रहेगा, और ओमेगा जीरो है तो यहाँ पर जीरो आ गया. अब ये वन जो है ये अलग होगा. सो लेट्स ट्राई टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. सो दिस वन इज देयर, देन दिस वन इज सेपरेटेड आउट. ये वन यहाँ पर आ गया है, राइट. ये जीरो, यदि हम पहले वाले की बात करें तो ये जीरो जो है इधर चला गया था, राइट. और अब ये वन यहाँ पर अलग हो गया है, और अब हम बात कर रहे हैं वापस से अपने बचे हुए पार्ट की. सो ये बाकी सारा तो एज इट इज रह गया. सो दिस इज सेम, राइट. अगेन दिस डेल्टा हिट इज नॉट डिफाइंड ऑन अ पर्टिकुलर सिंबल, इट इज डिफाइंड, द बेस कंडीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिफाइंड है, वो वन लेंथ की स्ट्रिंग पे भी डिफाइंड नहीं है. सो अगेन यदि हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, डेल्टा डेल्टा एंड देन अगेन डेल्टा, नाउ डेल्टा हेड. तो अब हम वापस से इसी तरीके से चलेंगे, और यहाँ पर हमारे लिए ओमेगा जो है वो एप्सिलॉन है. ये यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन स्ट्रिंग होगी वो यहाँ पर एक एप्सिलॉन स्ट्रिंग है, ये ओमेगा पार्ट बनाएगा, और ये जीरो जो है ये ए बनाएगा. सो लेट्स ट्राई टू डू दैट. क्यू नॉट एप्सिलॉन. Now we get a zero over here. So let's try to this see how this zero looks like here. So comma 0, then comma 1, then comma 0, then it ends. Now I know by this particular part of base condition this will come out to be Q0, right? So I'll get delta, then delta, then delta, and then this comes out to be Q0, then comma 0. So this 0 is coming over here, and rest of the things will come just like that, right? Now I know what is the transition from Q0 after consuming 0. From Q0, so Q0 is nothing but 1 bar over here. So हम यहाँ पर Q0 की जगह 1 bar लिख भी लेते हैं. So let me write it again. So instead of Q0 we will write 1 bar. So 1 bar. Now if I take 1 bar, from 1 bar if I consume 0 I'll be at 1 bar. So this will turn out to be 1 bar. So let's see how it goes. So delta, then delta. Now this portion is actually converting into 1 bar. So 1 bar, right? And after that 1, after that 0, and that's it, right? Now when 1 bar you have and you are receiving a 1 bar and you are receiving a 1, you reach here. So that is 1. So delta. Now I will be consuming this part. So let's try to take a different color. Now this will be consumed. So this will convert into 1, then 1, and okay, this entire thing is actually consumed. So this complete thing is consumed. So now the left part is 0. So this is the thing. And at 1 bar, if you receive a 0, you remain at 1. Sorry, at 1 if you receive a 0, because the 1 bar, at 1 bar if you receive a 1, at 1 bar if you receive a 1, you reach to 1. जब 1 बार पे हम एक रिसीव करेंगे तो हम 1 पर पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आएगा, और उसके बाद हमारे पास 0 है. तो ये तो कन्वर्ट हो गया 1 में, और अब ये बच गया 0. अब ये हमें पूरा कंज्यूम करना है. सो दिस, ये वाला जो पार्ट है अब इसको पूरे को कंज्यूम करेंगे, इस वाले पार्ट को पूरे को कंज्यूम करेंगे, और ये डेल्टा से जाएगा.
सो डेल्टा बताता है कि 1 से यदि 0 लेंगे तो 1 बार पे पहुंचेंगे, तो फाइनली आप 1 बार पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस कंप्यूटेशन को देखते हैं। तो ट्रांजिशन फंक्शन, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन आपको एक स्ट्रिंग पे कंज्यूम करना या स्ट्रिंग को कंज्यूम करना सिखाता है कि आप एक स्ट्रिंग को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। अब कुछ एक और टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमारे सेट को और थोड़ा सा डिफाइन करती हैं, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा को और भी डिफाइन करती हैं। तो हम दो तीन चीजें देख चुके हैं कि कंप्यूटेशन कैसे होती है, यानी कि एक स्ट्रिंग को कैसे कंज्यूम किया जाता है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में, ये हम देख चुके हैं। लेकिन अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली या डेफिनेशन वाइज इसको डिफाइन कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि W इज एक्सेप्टेड बाय M, सो देयर इज अ रिलेशन है कौन सा, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड। अब ये रिलेशन किस तरीके से डिफाइन हो रहा है, ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है सिग्मा स्टार से, सिग्मा स्टार से एक्सेप्टेड और नॉन एक्सेप्टेड में, राइट, whether this is accepted or not। बट ये रिलेशन जा रहा है किसी मशीन पर, यानी कि एक सेट है मशीन्स का जिसमें सारी फाइनाइट स्टेट मशीन्स हैं, वो सारी मशीन्स का सेट है ये। आप ये देखना चाहते हैं कि हम पूछना चाहते हैं कि क्या W जो कि एक सिग्मा स्टार के एलिमेंट है, क्या वो एक्सेप्ट हो रही है, एक्सेप्टेड बाय अ मशीन एम, एक मशीन से एम से एक्सेप्ट हो रही है। तो हम ये चीज की डेफिनेशन हम बनाना चाहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, W इज एक्सेप्टेड बाय M, omega, a string omega is accepted by M if and only if delta hat, if starting from Q0 consuming the entire string omega you reach to one of the final states, then W is said to be, omega is said to be acceptable by M, machine M। So ये machine M का जो where बिकॉज यहाँ पर हम M ले रहे हैं और यहाँ पर ये सारी चीजें दे रहे हैं, तो ये दोनों चीजें कनेक्ट होनी चाहिए। वेयर machine M is defined as quintuple Q sigma delta Q naught and S। सो ये Q naught जो है वो ये वाला है, डेल्टा हेड इस डेल्टा के करस्पॉन्डिंग उस पर्टिकुलर डेफिनेशन से बना है, और M ये मशीन है, और ओमेगा जो है वो बेसिकली सिग्मा स्टार का, सिग्मा स्टार में एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यदि हम ये कहते हैं कि Q नॉट से शुरू होकर के इस एंटायर स्ट्रिंग ओमेगा को कंज्यूम करके यदि हम फाइनल स्टेट F में पहुंच पा रहे हैं, तो वह ओमेगा M से एक्सेप्टेबल कहलाएगी, M द्वारा एक्सेप्टेड कहलाएगी। ठीक है, अब एक और चीज आती है लैंग्वेज ऑफ मशीन, L ऑफ M, और L ऑफ M डिफाइंड है उन सभी स्ट्रिंग से, ओमेगा से, जो कि सिग्मा स्टार में है। सिग्मा स्टार यानी कि अल्फाबेट ऑफ M, सिग्मा स्टार में हो, सच दैट डेल्टा हेट, और इंस्टेड क्योंकि हमने एक्सेप्टेबल को डिफाइन कर दिया है कि एक्सेप्टेड बाय एक रिलेशन है और उसको हमने डिफाइन किया है, सच दैट W R M इज ट्रू, इज ट्रू, यानी कि W जो है वो M से एक्सेप्ट होती है यदि वो उन सारी स्ट्रिंग्स का जो सेट है वो लैंग्वेज ऑफ मशीन कहलाएगा, राइट। सो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब सबसे सवाल, अब जो आगे के सवाल हैं उनको समझने के लिए हम सबसे पहले आपको ना एक अलग टाइप का सवाल पूछ लेता हूँ मैं, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आए। आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि Q0, यदि मैं एक मशीन बना रहा हूँ जो कि कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, Q0 से 0 लेकर के आप Q0 में ही रहेंगे, 1 लेकर के आप Q1 में चले जाएंगे, क्या यह एक फाइनाइट स्टेट मशीन है, क्या ये एक फाइनाइट स्टेट मशीन है या नहीं है।
कैसे कहें कि ये फाइनाइट स्टेट मशीन है कि नहीं। तो यदि हम इसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, यदि आप देखेंगे कि इसकी ट्रांजिशन टेबल यदि आप बनाएंगे 0 1 और यहाँ पर Q0 ये इनिशियल स्टेट मेरे को पता पड़ गई, Q1 ये मुझे फाइनल स्टेट पता पड़ गई, और यदि 0 है तो Q0 से 0 लेके Q0 पे ही आना है, Q0 से 1 लेके Q1 पे आना है, Q1 से 0 लेकर के मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, और Q1 से 0 लेकर के 1 लेकर के भी मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ के ऊपर आपका एक पर्टिकुलर स्टेट और एक पर्टिकुलर इनपुट को लेकर के आपका फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो ऐसे केस में ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा को ट्रांजिशन फंक्शन कह पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डोमेन के पेयर पे डोमेन पर डिफाइंड नहीं है। डोमेन के हर एलिमेंट पे फंक्शन डिफाइंड होता है, और इसी कारण से ये फाइनाइट स्टेट मशीन की डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर यदि डिफाइंड करना है तो हर स्टेट पे हर ट्रांजिशन हर हर सिंबल पे हर स्टेट और हर सिंबल के पेयर पे हमारा ट्रांजिशन जो है डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ पर 0 को लेकर के कोई ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है, 1 को लेकर के कोई ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है, इस कारण से इसको ट्रांजिशन फंक्शन कहना ठीक नहीं है। इस कारण से इसको फंक्शन कहना, ट्रांजिशन फंक्शन को फंक्शन कहना ठीक नहीं है, और इसी कारण से ये FSM नहीं है। तो ये चीज ध्यान देने की है। अब अगली बात करने से पहले हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस की। तो अगली वीडियो में हम इक्विवेलेंस रिलेशंस पे बात करें। थैंक यू।